जो हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया था वो एक अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10 तक कर लिया था हमने ना। वी हैव डन अनसॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट वही किया था हमने जहां पे कैपिटल और रेवेन्यू वाला आइटम था, 8th किया था। तो लास्ट हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट किया था पिछली क्लास के अंदर, ठीक है ना। मैंने आप लोगों को है ना कल जो क्वेश्चन कराया था, एक तो 8th क्वेश्चन कल मैंने कराया था आप लोगों को, ABC वाला, अभय बाबू एंड चारू वाला, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका था आपको कल। 9th क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया था, मैं अज्यूम करता हूं हो गया होगा आराम से होमवर्क, 9th में कोई दिक्कत नहीं आई, और 10th वाला भी हो गया होगा आराम से, सेम कंसेप्ट था 10th के अंदर भी। तो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट डिस्कस करते हैं। अब आप लगाओ नेक्स्ट हेडिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। अब देखो आप एक चीज समझो, हमने जो, ठीक है पहले वेटेड में कराता हूं फिर सुपर पे चला जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। देखो हमने जो डिस्कस किया था, सब लोग ध्यान देना, मैंने आपको पिछली क्लास में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड थे। एक तो था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ध्यान देंगे सब लोग, मैंने गुडविल में बताया था। एक तो था एवरेज प्रॉफिट, एवरेज के अंदर 2 मेथड थे, एक तो आपका सुपर, एक तो था सिंपल एवरेज और एक था वेटेड एवरेज। फिर एक बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड और एक बताया था मैंने कैपिटलाइजेशन मेथड। अब सिंपल एवरेज में आपको करवा चुका हूं, अभी जो हमने डिस्कस किया था, वी हैव डन विद द मेथड सिंपल एवरेज मेथड। नाउ द सेकंड मेथड दैट वी आर स्टार्टिंग, अब जो हम लोग अगला मेथड स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द वेटेड एवरेज मेथड। मेरी बात फिर ध्यान देंगे, हम लोगों ने क्या किया था, फर्स्ट मेथड कर चुके हम लोग सिंपल एवरेज, सेकंड मेथड जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग विद द वेटेड एवरेज मेथड। अब वेटेड एवरेज मेथड क्या होता है, सब लोग ध्यान से समझेंगे, पहले आप नोटिंग करें, लिखो वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड, लिखो वेटेड एवरेज मेथड, वेटेड WEIGHTED, वेटेड एवरेज मेथड। अच्छा कल से है ना आपकी फाउंडेशन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी है ना, और मोस्ट ऑफली मॉर्निंग जो फाउंडेशन वाले बच्चे उनका टाइमिंग 7:30 रहेगा। पहली क्लास मॉर्निंग होगी, 2 क्लासेस रन होगी है ना, 7:30 से 8:30, फिर 12 चलेगी और वापस फिर लास्ट एक और क्लास होगी है ना। तो आपको टाइमिंग अपडेट आ जाएगा है ना, कल से एक क्लास और स्टार्ट होगी आप लोगों की फाउंडेशन की, ठीक है ना। लॉ तो चल ही रहा है आपका, एक नया पेपर और चालू होगा आपका कल से, टाइम नहीं जल्दी। हमें वेटेड एवरेज मेथड, अब वेटेड एवरेज मेथड में गुडविल का कैलकुलेशन कैसे होता है, वेटेड एवरेज मेथड में गुडविल क्या होती है समझना मेरी बात। तो इसमें लिखो आप गुडविल इक्वल्स टू, देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। गुडविल इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है ना। दिस मेथड इज, ये कैलकुलेशन है कौन से मेथड के हिसाब से, वेटेड एवरेज। अब देखो इसमें और अपन ने जो पहला मेथड डिस्कस किया उसमें सिंपल डिफरेंस क्या है समझना, वहां पता है ये जो होता था वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता था। सिंपल एवरेज में क्या होता था, अपन टोटल प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देते थे। मेरी बात फिर सुनना, जो हम लोगों ने पिछला मेथड डिस्कस किया था वो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड था। वहां हम लोग सिंपली क्या करते थे, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए क्या करते थे, टोटल प्रॉफिट को किससे डिवाइड कर देते थे, नंबर ऑफ ईयर से। बट अगर मैं बात करता हूं वेटेड एवरेज मेथड की, तो वेटेड एवरेज में सिर्फ डिफरेंस क्या आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा आपका, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो लिखो आप नेक्स्ट लाइन में, वेयर वेटेड प्रॉफिट इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू प्रॉफिट इंटू W कर देना, W मतलब वेट, प्रॉफिट इंटू W, W मतलब वेट, आपको वेट्स गिवन होंगे, और डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट होगा प्रॉफिट इंटू W डिवाइड बाय वेट का टोटल।
प्रॉफिट इंटू डब्ल्यू, जहां पे प्रॉफिट इंटू डब्ल्यू का मतलब होता है वेटेड प्रॉफिट, इसका मतलब होता है वेटेड प्रॉफिट, इस वर्ड का मतलब होता है वेटेड प्रॉफिट। डब्ल्यू इंटू प्रॉफिट का मतलब वेटेड प्रॉफिट, और डिवाइड किससे करना है, वेट के टोटल से। मेरी बात फिर से ध्यान देंगे, जब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से, जब हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं बाय यूजिंग वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, फॉर्मूला होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, और आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है प्रॉफिट इनटू डब्ल्यू अपॉन किसका टोटल, वेट का टोटल। प्रॉफिट इनटू डब्ल्यू अपॉन किसका टोटल, वेट का टोटल। आई बात समझ में? अब ये मेथड सिंपल क्या बोलता है, इंस्टेड ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर आप वेट के टोटल से डिवाइड कर दो। कैसे करना है, आप लोग एक बार क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11th, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 11th एक बार। प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर ईयर एंडेड 31st मार्च फॉर द लास्ट 5 years वर। अब फर्म का प्रॉफिट ईयर एंडेड 31st मार्च, पिछले 5 सालों का गिवन है आपको, पिछले 5 सालों का प्रॉफिट है बेटा। 2019 2020 मतलब 18-19 हुआ पहला साल, अगला हुआ 19-20, फिर 2021 21-22 और 22-23। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ 3 year परचेज, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आप देखो यहां पे क्लियर लिखा हुआ है कौन से मेथड से निकालना है आपको, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आफ्टर असाइनिंग वेट 1 2 3 4 and 5 टू द ईयर 19 20 21 22 and 23, मतलब आपको वेट असाइन करना है 1 2 3 4 and 5। अब यहां पर आपको वेट्स डायरेक्टली गिवन है, आपको वेट गिवन है 1 2 3 4 5, और आपको वेट असाइन करते हुए गुडविल का कैलकुलेशन करना है, ठीक है ना। अब कैसे निकालेंगे, तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो एक कॉलम बनाओ ईयर, ईयर में लिखो 18-19, फिर लिखो 19-20, फिर लिखो 20-21, 21-22, 22-23। ये तो अपना कॉलम हुआ ईयर का, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22 एंड 22-23। देन नेक्स्ट कॉलम में लिखो प्रॉफिट, 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। देखो समझना, अपन ने ईयर लिखे, फिर अगला कॉलम बनाया प्रॉफिट। प्रॉफिट है 20,000, 24,000, 30,000, 25,000 और 18,000। बोलो यहां तक कोई डाउट किसी को, एनी कंफ्यूजन? अब अपन सिंपल एवरेज में क्या करते थे पता है, इन सबको टोटल करते थे और डिवाइड बाय 5 कर देते थे, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर ऑफ 5 है, 5 से डिवाइड कर देते थे। मेरी बात फिर सुनना, जब हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट पढ़ते थे तो वहां क्या करते थे, इन सबको टोटल करके बोलो किससे डिवाइड कर देते थे, बट क्योंकि मेथड का नाम वेटेड एवरेज है, क्योंकि मेथड का नाम वेटेड एवरेज है, तो आप टोटल को 5 से डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई करोगे वेट से। आप टोटल को 5 से डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई किससे करोगे, वेट से। मेरी बात फिर सुनेंगे सब लोग, इंस्टेड ऑफ डिवाइडिंग टोटल बाय 5, टोटल 5 से डिवाइड करोगे तो सिंपल एवरेज बन जाएगा, बट यहां पर मेथड का नाम ही क्या है, वेटेड एवरेज। तो टोटल को 5 से डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई किससे करेंगे, वेट से। तो मैं यहां पे एक कॉलम बना देता हूं डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब वेट। अब वेट देखो क्या गिवन है, 1 2 3 4 एंड, तो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये आ जाएगा वेटेड प्रॉफिट। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, बताओ फर्स्ट ईयर को मल्टीप्लाई किया 20,000, 48,000, 90,000, 1 लाख एंड अगेन 90,000। ये अपना अपन ने सबको फिगर को मल्टीप्लाई कर दिया। ईयर प्रॉफिट इनटू वेट, प्रॉफिट इनटू वेट। अब अगर हम इसका टोटल निकालते हैं तो टोटल कितना आता है, ये आपका टोटल प्रॉफिट आएगा। फिर से समझाऊं क्या,
क्वाइट सिंपल है, प्रॉफिट को वेट से मल्टीप्लाई कर दिया बस। 20,000 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 24 को 2 से किया, 30,000 को 3 से किया, 25,000 को 4 से किया एंड 18,000 को मल्टीप्लाई किया 5 से। तो जब पूरा किया तो टोटल आया 3,48,000। अब ये जो प्रॉफिट आया ना, ये आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट, ये वेटेड प्रॉफिट हो गया। ये कौन सा प्रॉफिट हो गया बेटा? वेटेड प्रॉफिट। सब लोग ध्यान देंगे। अब अगर हम इस वेट का टोटल लगाएं तो वेट का टोटल कितना आता है? 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 and 2 14, 14 और 1 15। तो आपका वेट का जो टोटल आता है वो आता है 15। वेट का टोटल कितना आता है आपका? 15। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 3,48,000 अपॉन 15 कितना आता है? चेक करो। 3,48,000 अपॉन 15 दैट इज 23,200। किसी को डाउट हो तो वापस पूछ लेना एक बार। मैंने सिंपल डिवाइड टोटल वेट से कर दिया। ये पता है आप जो अर्थमेटिक मीन फ्रीक्वेंसी के साथ करते थे वही कंसेप्ट है। अपन ने एक तो किया सिंपल एवरेज, ये किया वेटेड एवरेज, मतलब एक तरह फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर दिया और टोटल डिवाइड फ्रीक्वेंसी से कर दिया। तो वो आता है 23,200। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? वापस समझाओ? पक्का सबको समझ में आ गया? क्लियर है? अब गुडविल क्या होगा? इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितने हैं वो? 3 है। तो लिखो गुडविल इक्वल्स टू 23,200 इंटू 3, 69600। गुडविल इक्वल टू 23,200 इंटू 3। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? एनी डाउट? समझ आ गया? ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पे ध्यान देंगे सब लोग। देखो, रमन एंड दमन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 60-40। अब 60-40 का मतलब क्या हुआ? 3:2। दो पार्टनर है रमन एंड दमन, प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 60-40। 60-40 मतलब क्या हुआ? 3:2। आप कट करोगे तो आ जाएगा 6:4, मतलब 3:2 बन जाएगा वो। ये समझ आता है ना 3:2 कैसे बना? 60-40 को 6:4 लिखेंगे, ये कैंसिल होगा तो 3:2 बन जाएगा ये वाला फिगर। नेक्स्ट, एंड फॉर द लास्ट 4 years दे हैव बीन गेटिंग एनुअल सैलरी ऑफ 50 and 40,000। अब पिछले 4 सालों से क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दो पार्टनर रमन और दमन, पिछले 4 सालों से उनको एनुअल सैलरी मिल रही है। एक को तो मिल रही है 50,000 और एक को मिल रही है 40,000 रुपए। मेरी बात फिर सुनना। दो पार्टनर्स है रमन और दमन और पिछले 4 सालों से उनको ये तनख्वाह मिल रही है 50,000 और 40,000 रुपए। फिर आगे क्वेश्चन देखें। एनुअल अकाउंट हैव शो द फॉलोइंग नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सैलरी। अब सैलरी के पहले ये प्रॉफिट किसके पहले? अच्छा मेरे को बताओ, पार्टनर को सैलरी देना रूटीन एक्सपेंस है कि नहीं है? है। तो मैंने आपको बताया था जब भी अपन गुडविल निकालेंगे, जब भी हम लोग गुडविल निकालेंगे हम लोग प्योर ट्रेडिंग प्रॉफिट की बात करते हैं। Whenever we will calculate the goodwill, we will consider always the pure trading profit. तो मेरे को बताओ सैलरी देना रूटीन एक्सपेंडिचर है तो क्या करेंगे? बोलो उसको माइनस करेंगे। मेरी बात फिर समझना, क्योंकि पार्टनर को देना सैलरी देना एक रूटीन एक्सपेंस है, इसलिए उसको क्या कर देंगे हम लोग? माइनस। आगे बढ़े। अब सैलरी कितनी गिवन है वो पढ़ो। 50,000, 40,000, मतलब बताओ टोटल सैलरी हुई 90,000 की। प्रॉफिट हमको बिफोर सैलरी गिवन है 140, 1,01,000 और 130। ऑन 1 April Zeno is admitted for 1/4 शेयर विदाउट एनी सैलरी। गुडविल को वैल्यू करना है 4 year परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year आफ्टर सैलरी। वैसे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है सैलरी के बाद, नहीं भी गिवन होता तो इंप्लाइड हम सैलरी को माइनस करेंगे ही सही। क्वेश्चन में अगर सैलरी का पॉइंट नहीं भी गिवन हो तो भी इंप्लाइड हम सैलरी को माइनस करके ही गुडविल निकालेंगे, क्यों? सैलरी क्या है? अपना रूटीन एक्सपेंडिचर है। अब गुडविल वैल्यू करनी है 4 year परचेज, बट वेटेड एवरेज कितने साल का लेना है? अब क्या बोल रहे हैं? प्रॉफिट बीइंग असाइन्ड एज 1, 2, 3, ग्रेटेस्ट वेट बीइंग गिवन टू लास्ट ईयर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो कर लेते हैं हम लोग। तो लिखेंगे हम, देखो अब कैलकुलेशन ऑफ
वेटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, बिल्कुल सिस्टमैटिक नोटिंग करना, कैलकुलेशन ऑफ वेटेड ट्रेडिंग प्रॉफिट, मतलब हमको वेटेड प्रॉफिट तो निकालना है, बट वो निकालना है जो किस कारण हुआ, ट्रेडिंग एक्टिविटी के कारण हुआ। नाउ प्रिपेयर वन कॉलम ईयर, ईयर के अंदर 2021, 2022 और 2023, देन नेक्स्ट कॉलम प्रॉफिट, प्रॉफिट है 1,40,000, 1,01,000 एंड 1,30,000। ईयर प्रॉफिट। ना अब सैलरी कितना है बताओ, तो मैं सैलरी लेस कर दूं। अच्छा मेरे को बताओ, आपका सैलरी 50,000 और 40,000 कितना हो गया टोटल मिला करके, तो यहां लिख देते हैं 90,000, इसको माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे, तो ये प्रॉफिट आफ्टर सैलरी आया। तो अब प्रॉफिट कितना आता है, इसको नेट प्रॉफिट लिख देना भली, सैलरी के बाद 50,000, 11,000 एंड 40,000, 50,000, 11,000 एंड 40,000। सिंपल मैंने सिर्फ 90,000 लेस किया और कुछ नहीं किया ना। 140 माइनस 90 तो 50, 11 माइनस 90 तो 11, 130 माइनस 90 तो 40। अब मैं W मतलब वेट कर दूं, अब वेट कितना है 1, 2 और 3, तो ये आ गया आपका वेटेड प्रॉफिट। वेटेड पूरा वर्ड मत लिखो, W डॉट प्रॉफिट कर दो तो भी चलेगा, है ना, W डॉट प्रॉफिट। तो ये 50,000, ये 22,000 और ये 1,20,000। अब इसका टोटल लगाओ 1 लाख, तो ये टोटल आता है 1,92,000। तो जो टोटल वेटेड प्रॉफिट 1,92,000। बोलो यहां तक कोई डाउट? शुड आई एक्सप्लेन अगेन? आपका टोटल वेटेड प्रॉफिट आया 1,92,000 का, 140 में 90 घटाया 50 आया, 11 में 90 घटाया 11 आया, एंड 130 में 90 लेस किया 40 आया। अच्छा वेट का टोटल कितना है आपका 6, वेट का टोटल कितना है आपका 6, तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट 192 अपॉन 6, ये आता है 32,000, 32,000। योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 1,92,000 अपॉन 6, तो आया 32,000। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ, यहां तक कोई कंफ्यूजन? अच्छा अब गुडविल क्या होगा बताओ, कितने ईयर ऑफ परचेज है, तो क्या करें इस गुडविल, इसको इंटू 4, 1,28,000, ये गुडविल का वैल्यू है। 32,000 इंटू 4, 1,28,000। समझ में आया? कोई दिक्कत? वापस समझाऊं? सबको क्लियर है? ठीक है ना, तो ये अपना वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड कंप्लीट होता है। बस 2 ही क्वेश्चन है वेटेड एवरेज में। वेटेड एवरेज एग्जाम में आने का चांस थोड़ा कम ही रहता है, आपका मेन सिंपल एवरेज इंपॉर्टेंट है ना। बोलो हाँ वैसे ही करना है जैसे करना है।
प्रॉफिट के अंदर तो सेम एडजस्टमेंट है, प्रॉफिट तक तो उसी स्टेज पे आना है, आपको सिर्फ वेट से मल्टीप्लाई कर देना है ना, सारे एडजस्टमेंट एज इट इज करना है, बट डिफरेंस वेट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बोलो यहां तक कोई डाउट? अभी तक जो पढ़ाया क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट मेथड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को गुडविल कैलकुलेशन के पहला मेथड बताया था एवरेज प्रॉफिट, जिसके अंदर सिंपल एवरेज मैंने पढ़ा दिया और वेटेड एवरेज हो चुका है अपना। मेरी बात फिर से ध्यान देंगे, मैंने आपको गुडविल कैलकुलेशन में एक तो सिंपल और एक वेटेड, पहला पार्ट मैं ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूं अपना। अब हम लोग आते हैं सेकंड पार्ट पे, तो लगाओ नेक्स्ट हेडिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, पुट नेक्स्ट हेडिंग सुपर प्रॉफिट मेथड। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ सुपर प्रॉफिट मेथड। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड सुपर प्रॉफिट? देखो इसको पता है, एक तरीका तो ऐसा है, मैं आपको फॉर्मूला रटा दूं, आप आराम से कर लोगे, थोड़ा सा लॉजिक समझ के करते तो आपको बहुत इजी हो जाएगा समझना। अब सब लोग ध्यान से समझना, देखो अब इधर ध्यान देना और सुनना मेरी बात ध्यान से। नेम बता रहे सुपर प्रॉफिट, आप सिर्फ नेम पे फोकस करो। नेम क्या बोल रहा है? सुपर प्रॉफिट। नाउ सुपर प्रॉफिट, सुपर मतलब जैसे आज मान लो मैंने कहा ये क्लास है, ना हुई सुपर, इस क्लास में सबसे सुपर कौन है? रक्षित। या मैं कहता हूं मैं सबसे सुपर हूं, है ना? हाँ क्या? तो देखो मेरी बात सुनो, मैंने कहा मैं सबसे सुपर हूं। अब सुपर क्यों? क्योंकि यहां पर मैं यूं बोलता हूं मेरा डेजिग्नेशन अलग है, आपका डेजिग्नेशन अलग है। अभी जैसे मान लो मैंने कहा एक पर्टिकुलर मार्केट है, वहां पर 3 फर्म्स है। जैसे मान लो अभी उदयपुर में यहाँ नेपाली मार्केट लगता है, मान लो आप नेपाली मार्केट में आप जाओगे ना, तो आपको जितनी दुकानें दिखेगी सब पे ऑलमोस्ट क्लोथिंग और सब कुछ सेम दिखता है। पहली दुकान से जाओ एंड दुकान तक लगभग सारा स्टॉक हर दुकान पे सेम रहता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। लेकिन आप मेरे को एक बात बताओ, अब जैसे मान लो मैंने कहा ये एक मार्केट है जहां पर अज्यूम करो ये 3 फर्म बनी हुई है, ए, बी और सी, तीनों का लाइन ऑफ बिजनेस सेम है। देयर आर, एक पर्टिकुलर मार्केट में 3 फर्म बनी हुई है और तीनों फर्म का लाइन ऑफ बिजनेस बिल्कुल सेम है। मतलब कैपिटल इन्वेस्टमेंट देख लो, जो स्टॉक है वो देख लो, और एक ही बिजनेस में डील कर रहे हैं। लेकिन फिर भी क्या होता है, जैसे मान लो इसने इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख, इसने भी इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख और इसने भी इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख का। देखो इसका लॉजिक समझना, फिर आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा मेथड, क्योंकि इस मेथड को आगे जाकर के अपन लोग कैपिटलाइजेशन फॉर्म में भी पढ़ेंगे इसको। अब आप एक चीज समझना, एक लोकेशन में 3 शॉप्स है, ए, बी और सी, तीनों का इन्वेस्टमेंट सेम है। ए का इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख है, बी का भी 5 लाख है, सी का भी 5 लाख है। लेकिन होता क्या है, और तीनों पास पास बनी हुई है, लेकिन उसके बावजूद सबसे ज्यादा भीड़ इस बी वाली शॉप पे रहती है, और ए और सी पे कस्टमर रहते हैं बट उतने ही रहते थे, बी पे रहते हैं। हम बहुत सी बार ये चीज देखते हैं, मान लो आप कोई खाने के मार्केट में गए, अब आप देखो वहां पे सबके पास सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, सेम प्राइस है, बट फिर भी बहुत सारी शॉप ऐसी होती है जहां पर भीड़ बहुत ज्यादा होती है और कुछ शॉप पे भीड़ होती नहीं। अब आप एक चीज समझना, अज्यूम करो मैं ये ए बिजनेस को खरीदने गया, मेरे को लगा यार इन तीनों में से एक शॉप खरीदनी है मेरे को। मैं ए दुकानदार के पास गया, मैंने कहा मेरे को आपका बिजनेस खरीदना है, बोलो कितने पैसों में दिया? ए बोलता है देखो भैया मेरी दुकान में कितना कैपिटल लगा हुआ है, 5 लाख, इतना तो आपको सामान पड़ा है, मिल ही जाएगा। और 5 लाख के साथ, क्योंकि मेरे को बिजनेस करते हुए पिछले 5-6 साल हो चुके हैं, तो मेरे को 1 लाख रुपए गुडविल की और दे दो आप। मतलब मेरा बिजनेस कितने बेचने को तैयार हूं मैं, आप 6 लाख पे ले जाओ और 5 लाख का सामान आपको हाथों हाथ मिल जाएगा। मतलब आपको कॉस्ट 1 लाख ही पड़ी और वो गुडविल का पैसा दे रहे हो आप। आपने कहा ठीक है मैं बताता हूं लेना ही नहीं लेना। सी के पास गए, सी ने बोला देखो 5 लाख का तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, और सी ने बोला 1.5 लाख की मेरे को गुडविल चाहिए। मान लो सी ने अपना कोटेशन दिया 1.5 लाख का, तो सी ने अपना रेट क्या कोट किया, मेरे को 6.5 लाख रुपए दे दो और मेरा बिजनेस आप ले लो।
आपने ठीक है, हम बी पे और पूछ लेते हैं। अब बी के पास गए, बी बोलता है 5 लाख रुपए तो मेरा कैपिटल है, आप अगर मेरे को खरीदोगे तो 5 लाख रुपए तो मेरा कैपिटल है, बट मेरे को 10 लाख रुपए गुडविल के चाहिए। अब आपने ये एकदम से बोला यार बी को 10 लाख रुपए गुडविल के चाहिए, बोले सेम शॉप है, सेम असेट है, सेम स्टॉक है, सेम में डील कर रहे हैं, बट ए अपने बिजनेस को कितने बेचने को तैयार है? 6 लाख में। सी अपने बिजनेस को 6.5 लाख में, लेकिन ये अपने बिजनेस के 15 लाख रुपए मांग रहा है। अब मैंने आपको है ना ये चीज पहले भी समझाई थी कि देखो बिजनेस के अंदर पता है हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस का वैल्यूएशन असेट के हिसाब से कम गुडविल के हिसाब से ज्यादा होता है। आज कोई बिजनेस है, असेट भली सबके बाद ऑलमोस्ट बराबर है, बट किसी बिजनेस की गुडविल ज्यादा है ना तो वो पैसा ज्यादा लेगा अपने बिजनेस को बेचने के लिए। गेटिंग माय पॉइंट? और ये बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि बिजनेस असेट से नहीं चलता, बिजनेस चलता है गुडविल से। अब आपने बी को बोला कि यार भैया आप में ऐसा क्या खास है कि आप हमसे ज्यादा पैसा मांग रहे हो, 15 लाख रुपए मांग रहे हो, और बाकी ये देखो पड़ोस लोग तो इतने कम में दे रहे हैं। अब बी क्या बोलता है कि आप मेरा बिजनेस खरीदोगे ना तो मेरा बिजनेस इन दोनों से क्या है? सुपर है। बोलता है ये जो है ना, आज कोई भी इंडस्ट्री में काम करे तो नॉर्मली क्या करते थे, आप ए को खरीदो तो आप साल का मान लो इस जो इन्वेस्टमेंट किया, आज ए में इन्वेस्टमेंट कितना था? 5 लाख। अब बी समझाता है अपने आप को कि मैं ज्यादा पैसा किस बात का मांग रहा हूं, बी समझाता है कि मैं ज्यादा पैसा किस बात का मांग रहा हूं। तो बी ऐसे समझाता है कि आप ए को खरीद लो जाकर के, लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, उस पर आपको 10% का ही रिटर्न मिलेगा। ये इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड है और आप 10% ही कमा सकते हो। भाई आज जैसे मान लो मैंने कहा अज्यूम करो कोई इंडस्ट्री मतलब समझते हो ना, इंडस्ट्री मतलब कलेक्शन ऑफ फर्म्स। जैसे आज मान लो मैंने कहा अज्यूम करो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितने लोग टेक्सटाइल में काम कर रहे हैं वो सब मिलाएंगे तो इंडस्ट्री बन जाएगी। अब आज मान लो टेक्सटाइल में कपड़े की दुकान है। अब कपड़े की दुकान वाले को पता है कि यार हम अपना इन्वेस्टमेंट पे 10% का मार्जिन निकाल सकते हैं। अपने इन्वेस्टमेंट पे कितने का मार्जिन निकाल सकते हैं? 10% का। आया नहीं? टाइम अभी है 5-10 मिनट। अब ध्यान दो, देखो सुपर प्रॉफिट मेथड जो मैं समझा रहा था। अब मैंने क्या बताया, बी बिजनेस को जब हम खरीदने गए तो बिजनेस बी ने अपना वैल्यूएशन बताया कि मेरा जो वैल्यू 15 लाख रुपए का वैल्यू। अब हमने बी से पूछा कि आपका वैल्यू 15 लाख का क्यों है? तो बी ये बोलता है कि यहां 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके भी रिटर्न कितना निकाल पाओगे आप? सिर्फ मतलब साल के 50,000 रुपए कमा पाओगे। यहां 5 लाख इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है आप 10 से थोड़ा सा ज्यादा कमा लो, 50,000 मान लेते हैं, वहीं 50,000 कमाओगे। लेकिन बोलता है अगर मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट किया आपने तो पहले साल से ही आपको 20% रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा, क्यों? मैंने अपने बिजनेस की इतनी गुडविल बना रखी है। मेरा जो बिजनेस है उसमें नाम से कस्टमर आते हैं। अब भले ही दोनों तरफ स्टॉक सेम हो, बट मेरा जो आफ्टर सर्विस है, जो मैं सेल के बाद आफ्टर सेल सर्विस देता हूं, वो ए और सी से बहुत सुपर है। तो जो मेरी गुडविल बनी उससे आपको पहले दिन ही एक्स्ट्रा पैसा मिलना चालू हो जाएगा। अब भी ये बोलता है यहां पर ये ध्यान रखना, ये जो ए और सी है ना, ये नॉर्मल फर्म्स है। ये कौन सी फर्म है? नॉर्मल। और बी ये बोलता है कि मैं इन नॉर्मल से अलग हूं और मैं सुपर हूं इन दोनों से। क्यों? क्योंकि मेरी कमाई ज्यादा है, इसलिए मैं जो गुडविल वैल्यू करता हूं वो सुपर प्रॉफिट पे करता हूं। अब हमने पूछा बी से कि आप ये बताओ आप उनसे कितना सुपर हो, ये बताओ। सुपर मतलब आप उनसे कितना ज्यादा हो। तो बी क्या बोलता है कि मेरा जो प्रॉफिट है वो एवरेज प्रॉफिट, मेरा प्रॉफिट कौन सा, और इन दोनों का जो प्रॉफिट है वो नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब आपने मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, आप साल के मान लो 1,20,000 रुपए कमाओगे। मेरे बिजनेस में पैसा लगाया, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि मैं एवरेज कितना कमाता हूं साल का। मतलब पिछले 5 सालों का आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, मैं एवरेज 20 साल का कमा ही रहा हूं। ए ये बोलता है कि मेरा पिछले बी ये बोलता है कि मेरे पिछले 5-10 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लो, मैं कितना कमा रहा हूं? 1,20।
बट ये जो पड़ोस की दुकानें हैं ना, ये कितना भी कोशिश कर ले 50,000 ऊपर नहीं कमा पाते। तो आपको मेरे बिजनेस से कितने का फायदा मिलेगा? कितने का फायदा मिलेगा? तो मैं इनसे कितना ऊपर हूं? 70,000 ऊपर हूं। और ये जो 70,000 है, इसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो अब आप मेरे को एक बात बताओ, हमने सुपर प्रॉफिट निकाला कैसे? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब पड़ोस वाले का प्रॉफिट, कि पड़ोस में जो प्रॉफिट है उतना ही इन्वेस्टमेंट पे कितना कमा रहे। और एवरेज प्रॉफिट मतलब मेरा प्रॉफिट, कि मेरा प्रॉफिट कितना है। और जब मैं इन दोनों का डिफरेंस लूंगा, जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो वो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट, कि मैं इन दोनों से कितना ज्यादा कमा रहा हूं। अब हमने ये पूछा क्या ये बेनिफिट हमको कितने सालों तक मिलेगा? बोलेगा आप सिर्फ दुकान खोलो, कुछ भी नहीं करोगे, तो ही मेरे नाम से अगले 3 साल तक तो आप कमा खाओगे, इतना तो आप आगे चलोगे, फिर तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। तो गुडविल का जो फॉर्मूला हुआ वो क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ। गुडविल का फॉर्मूला क्या हुआ? सुपर प्रॉफिट इंटू, और सुपर प्रॉफिट निकालने का तरीका एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज मतलब हमारा प्रॉफिट और नॉर्मल मतलब पड़ोस वाले का प्रॉफिट। अब सर एवरेज प्रॉफिट तो वही तरीका जो अपन ने अभी सीखा ना, टोटल प्रॉफिट में क्या डिवाइड कर दो, ये हमारा प्रॉफिट। प्रॉफिट हमको हमेशा ट्रेडिंग लेना है, अगर अब नॉर्मल आइटम है तो उसको एक्सक्लूड करना है, ये मैं समझा चुका हूं। लेकिन जब मैं बात करता हूं इस एनपी मतलब नॉर्मल प्रॉफिट की, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना कैसे? अब बहुत ध्यान से समझना। नॉर्मल प्रॉफिट मतलब मेरे पड़ोस की दुकान वाले का प्रॉफिट, कि मेरे से जैसी जो फर्म है वो कितना कमा रही है, वो नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है कैपिटल एम्प्लॉयड। मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इनटू एनआरआर, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मतलब मेरी इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग कितना कमा खाते हैं। आज जैसे मान लो मैंने कहा बैंक की एफडी कराते हैं, तो बैंक जनरली कितना पे करता है? 6-7%। तो 6% मतलब वो एनआरआर हो गया, कि जनरली मार्केट में लोग कितना कमा लेते हैं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे जनरली कितना कमाते हैं, वो एनआरआर हो गया, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। बोलो आई बात समझ में? कोई डाउट? क्लियर है? बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर आप एक पॉइंट और समझेंगे ध्यान से। मैंने क्या बताया? नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू क्या कर रहा हूं मैं? एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब क्या हुआ? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अब सर एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या हुआ? अब है ना, ऐसे समझो, देखो अपन ने ध्यान है 11th में एक ऐसे इक्वेशन पढ़ी थी, A इक्वल टू L प्लस सी, अकाउंटिंग इक्वेशन ध्यान है? तो कैपिटल में ऐसे भी लिख सकता हूं A माइनस L, यस और नो? मतलब टोटल एसेट माइनस। अच्छा वहां पे ध्यान है, मैंने आपको एक और चीज बताया था कि ये जो L होता है ये एक्सटर्नल होता है। अपने को ध्यान है, अपने पढ़ा था L मतलब एक्सटर्नल, और ये C का मतलब इंटरनल होता है। तो कैपिटल निकालने के लिए असेट में से क्या घटा रहा हूं मैं? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। इंटरनल तो घटाया नहीं मैंने। ए में क्या घटाया मैंने? एक्सटर्नल लाइबिलिटी। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस, बट लाइबिलिटी कौन सी वाली? लाइबिलिटी कौन सी वाली? एक्सटर्नल। बोलो वापस समझाऊं? क्लियर है? तो फिर से ध्यान देंगे, गुडविल इस मेथड के हिसाब से क्या फॉर्मूला है? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज।
सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस, एवरेज मतलब हमारा प्रॉफिट, नॉर्मल मतलब पड़ोस वाले का प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका वही जो हमने अभी तक पढ़ा, और नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, कैपिटल निकालने का तरीका असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, असेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी, और एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। चलो समझ में आया, वापस समझाऊं तो बोलो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हुआ, एवरेज माइनस एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज कैपिटल इनटू एनआरआर। कैपिटल इज इक्वल टू असेट माइनस, बट लायबिलिटी कौन सी एक्सटर्नल, और एनआरआर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो समझ में है, वो तो एनआरआर रेट मतलब वही हो गया ना, 100 हो गया। ठीक है, तो लिखो आप लोग ये फॉर्मूला लिख लो, बस लिखो सुपर गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फिर लिखो सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, एंड सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर लिखो अब नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ये अपॉन 100 भी कर दो उसमें ना, रेट होगा वैसे तो रेट एम्प्लॉयड अपॉन 100 ही होती है वो रेट, है ना। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। जहां पर एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एनआरआर का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नोट कर लिया, और लिखना कैपिटल इक्वल्स टू असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। कैपिटल इक्वल टू असेट माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। तो समझ में आया, ठीक है। तो दिस इज सुपर प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन हम लोग कल से करते हैं कंटिन्यू, ठीक है ना। सैटरडे को आपका टेस्ट है, ध्यान रखना, गुडविल और बीआरएस का, ठीक है ना। तो कल तुम लोग करते हैं कंटिन्यू। जिसका होमवर्क कंप्लीट नहीं हो कल करके आना, आज भेज दूंगा ना, आज भेज